हम कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे जीवन की पूरी धारा ही स्वयं से असंतुष्ट होने की धारा है। अकेले में हमें कोई छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेले में हम अपने ही साथ जो रह जाते हैं। हमें कोई दूसरा चाहिए, कंपनी चाहिए, साथ चाहिए। तभी हमें अच्छा लगता है जब कोई और हो। और बड़े मजे की बात है कि दो आदमियों को साथ होकर अच्छा लगता है और इन दोनों आदमियों को ही अकेले में बुरा लगता है। जो अपने साथ ही खुश नहीं है वह दूसरे को खुशी दे पाएगा, और जो अपने को भी इस योग्य नहीं मानता कि खुद को खुश कर पाए वह दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है। करीब करीब हमारी हालत ऐसी ही है कि जैसे दो भिखारी रास्ते पर मिल जाएं और एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र फैला दें। हम सब स्वयं से बिल्कुल खुश नहीं हैं। एक क्षण अकेलापन भारी हो जाता है। जितना हम अपने से ऊब जाते हैं उतना हम किसी से नहीं ऊबते। रेडियो खोलो, अखबार उठाओ, मित्र के पास जाओ, सिनेमा में जाओ, कहीं न कहीं जाओ, अपने साथ मत रहो। और जितना हम दूसरे में खोए रहते हैं अपने को भूलते जाते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त वो हमेशा भरपूर रहेगा। स्वभावतः जो अपने से तृप्त नहीं है उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ बहती रहेगी, उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ कपती रहेगी। तो हम 24 घंटे बहते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक जगह को छोड़कर, अपने में होने को छोड़कर हमारा होना सब तरफ डवाडोल होता है। फिर जिसके पास भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर में वह भी उबा देता है। मित्र से भी ऊब जाते हैं, प्रेमी से भी ऊब जाते हैं, क्लब से भी ऊब जाते हैं, खेल से भी ऊब जाते हैं। तो फिर विषय बदलने पड़ते हैं, नए सेंसेशन की, नई संवेदना की। सब पुराना पड़ता जाता है, नया लाओ नया लाओ, उसमें हम दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी यह नहीं देखते कि जब मैं अपने से ही असंतुष्ट हूँ तो मैं कहाँ संतुष्ट हो सकूँगा। जब मैं भीतर ही बीमार हूँ तो मैं किसी के भी साथ होकर कैसे स्वस्थ हो सकूँगा। जब दुख मेरे भीतर ही है तब किसी और का सुख मुझे कैसे भर पाएगा। लेकिन आदमी बहुत अद्भुत है। अगर उसका सबसे अद्भुत कोई रहस्य है तो वह यही है कि वह अपने को धोखा देने में अनंत रूप से समर्थ है। इन्फिनिटी उसकी सामर्थ्य है धोखा देने की। एक चीज से धोखा टूट जाए, टूट ही नहीं पाता कि उसके पहले वह अपने धोखे का दूसरा इंतजाम कर लेता है। बर्नार्ड शॉ ने कहीं कहा है कि कैसा मजेदार है मन। एक जगह भ्रम के तंबू उखड़ नहीं पाते कि मन तत्काल दूसरी जगह खुंटियां गाड़कर इंतजाम शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जिस कार के लिए आप दीवाने थे और कई रात नहीं सोए थे वह पोर्च में आकर खड़ी हो गई है। फिर कल दूसरी कोई कार सड़क पर चमकती हुई निकलती है और उसकी चमक आंखों में समा जाती है। फिर वही पीड़ा है जिस मकान के लिए आप दीवाने थे कि पता नहीं उसके भीतर पहुंचकर कौन से स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। उसमें प्रवेश हो गया है और प्रवेश होते ही मकान भूल गया और कोई स्वर्ग नहीं मिला, और फिर स्वर्ग कहीं और दिखाई देने लगा। मृग मरीचिका है, सदा सुख कहीं और है और चित्त दौड़ता रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब सुख यही है भीतर अपने में, तभी स्थिरता उपलब्ध होती है। जब अपने से संतुष्ट हैं तो हर जगह खुशी है।